विहान जैस्मिन को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके सीधा अपने ऑफिस की तरफ ही चला गया। दिल बहुत ही भारी लग रहा था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसे जैस्मिन को खुद से दूर भेजना। बेचैनी भरी हुई थी उसके अंदर, लेकिन काम तो करना ही था। वे आकर सीधे अपने केबिन में गया। इतने दिनों से भी खुश लग रहा था, लेकिन आज किसी तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। अभिषेक को केबिन में न आने का बोल दिया। अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ गया और पानी उठाकर पीने लगा। पानी पीकर उसने अपने दिल को सहलाया और काम में ध्यान देने की कोशिश करने लगा। वहीं जैस्मिन भी फ्लाइट में चुप चुप सी रही। उसे विहान की याद आ रही थी। उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे और उनको वापस दूर होना पड़ा। अब उनका रिश्ता भी अप्रूवल पर आ गया था। अब अलग होना और ज्यादा मुश्किल लग रहा था। 25 घंटे की फ्लाइट करके ईशान और जैस्मिन कनाडा आ गए। उनकी फ्लाइट को 4 घंटे स्टे मिला था सिंगापुर में, इसलिए लेट हो गए। शाम 4-5 बजे के आसपास वे पहुंचे थे। दोनों कैब करके आए। ईशान ने दरवाजा खोला। दोनों अपने सूटकेस लेकर अंदर आ गए। 15 से 20 दिन बाद आए थे वापस। अजीब सा खाली खाली सा लग रहा था। इंडिया में अपनी भरी हुई फैमिली और शादी देखकर आए थे। अच्छा दोनों को नहीं लगा। जैस्मिन अपना सूटकेस लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगी तो ईशान पीछे से बोला, जस्सू कैफे जा रहा हूँ कॉफी लेने, पिएगी तू भी? जैस्मिन पीछे मुड़ी और ना में सर हिलाकर बोली, नहीं, तू अपने लिए ले आ, मैं विहान से बात कर लूँ। ईशान बोला, जस्सू रात बहुत हो गई है, सो रहे होंगे वे। इंडिया में सुबह होगी तो बात करेंगे सबसे। जैस्मिन बोली, नहीं, मुझे अभी करनी है बात, वे भी वेट ही कर रहे होंगे। जैस्मिन अपने रूम में चली गई। ईशान भी अपने रूम में आया और फ्रेश होकर बाहर अपने घर के थोड़ी दूरी पर बने कैफे से कॉफी और बर्गर लेने चला गया। जैस्मिन अपने रूम में आई और जल्दी से शूज वगैरह उतार कर अपना लैपटॉप देखने लगी। चार्ज ही नहीं था लैपटॉप। उसने जल्दी से कनेक्ट किया और विहान को वीडियो कॉल लगा दिया। फ्लाइट में फोन बंद था तो बात नहीं हो पाई। आज उससे रहा नहीं जा रहा था। वही विहान अपने रूम में लेटा हुआ था। कल जब से जैस्मिन गई थी तब से उसकी बात नहीं हुई थी। उसका फोन उसके पास ही था। रूम परसों से ऐसे ही डेकोरेट हुए था, जैस्मिन जैसे करके गई थी। उसकी और जैस्मिन की फोटोज अभी भी वैसे ही टंगी हुई थी। विहान का मन ही नहीं किया उनको हटाने का। विहान का फोन बजा तो अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। 3-3:30 बज रहे थे रात के। विहान ने अपना फोन देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसकी जान का कॉल था। विहान ने रूम की लाइट ऑन की और कॉल उठा लिया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखा तो चेहरे चमक उठे। दोनों के दिल बेचैन हो रहे थे। अब देख रहे थे तो कुछ चैन आया। विहान बोला, बेबी कैसी हो? जैस्मिन ने सुना तो चेहरे पर स्माइल आ गई और आंखों में इमोशंस आ गए और बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सोए नहीं थे क्या? बहुत जल्दी फोन उठा लिया। विहान मुस्कुरा दिया और बेड से उठकर जाकर सोफे पर बैठ गया और बोला, नहीं, सब कुछ तो साथ लेकर चली गई हो, मुझ गरीब को अकेला छोड़कर। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन प्यार से बोली, ओ मेरा बच्चा। विहान मासूम सा मुंह बनाकर बोला, बच्चे को याद आ रही है तुम्हारी? जैस्मिन बोली, आई ऑल्सो मिस्ड यू सो मच। विहान उसे देखने लगा। जैस्मिन ने भी देखा और बोली, खाना खाया ना आपने? कल से ऐसे ही तो नहीं रह रहे हैं। विहान मुस्कुराने लगा, फिर हाँ में सर हिला दिया। विहान बोला, कब पहुँचे? जैस्मिन बोली, अभी 10 मिनट पहले ही। सबसे पहले आपको ही कॉल किया है। विहान मुस्कुराने लगा और बोला, मतलब मेरी जैस के लिए इम्पोर्टेंट तो हूँ मैं। जैस्मिन बोली, बिल्कुल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। दोनों बात करने लगे। दोनों का मूड अब थोड़ा ठीक था। विहान उसे रूम दिखाने लगा। जैस्मिन ने देखा तो हैरान हुई। विहान ने रूम की डेकोरेशन अभी तक नहीं उतारी थी। जैस्मिन बोली, आपने अभी तक उतारी नहीं डेकोरेशन? विहान थोड़ा आलसी बनते हुए बोला, मन नहीं है अभी उतारने का। अच्छा लग रहा है। जैस्मिन देखने लगी। विहान ने फिर सोफे पर सर रख दिया और जैस्मिन से बोला, पता है जैस, मेरा बहुत मन था उस दिन प्यार करने का। तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, इसलिए बोल नहीं पाया, हिम्मत नहीं हो पाती। बट आई स्वेयर बेबी, कई बार बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। उस दिन तो कुछ ज्यादा ही लगा। जैस्मिन ने सुना तो मुंह बना लिया और बोली, हाँ तो बोल नहीं सकते थे आप? विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया, फिर मजाक में बोला,
अच्छा, मतलब मैं बोलता तो तुम मान जाती? डर तो ऐसे जाती हो जैसे पता नहीं हम अलग ही कर रहे हैं दुनिया से कुछ। तुम्हारे डरे हुए चेहरे के साथ मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ। जब भी करेंगे बस कमाल ही करेंगे। विहान ने आंख मार दिया। जैस्मिन हंसने लगी। विहान भी हंस दिया। जैस्मिन बोली, मैं लड़की हूँ, लड़कियों को डर तो लगता ही है। आप तो बेशर्म हो, आपको पूछना चाहिए ना। विहान ने सुना तो हैरान हुआ और बोला, व्हाट यू मीन बेशर्म? ऐसा क्या किया मैंने बेशर्मी वाला? जैस्मिन इतराते हुए बोली, जी बिल्कुल, बहुत ही बेशर्म हो आप। अब मैं डिटेल्स में क्या क्या बताऊं कि क्या क्या करते हो आप? विहान हंस दिया और फिर बोला, अच्छा चलो, फ्री हूँ मैं आज, तो बताना जरा डिटेल्स में। ऐसी कौन सी बेशर्मी की मैंने जो मुझे पता नहीं? जैस्मिन ने सुना तो हंसने लगी और बोली, अब मैं दूर हूँ आपसे तो ज्यादा शरीफ मत बनिए, सब पता है आपको। विहान एक्टिंग करते हुए बोला, अच्छा मतलब मैं ही पापी हूँ, तुम कुछ नहीं करती है ना? जैस्मिन ने ना में सर हिला दिया और बाल पीछे झटकते हुए बोली, ना मैं कुछ नहीं करती, मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ। विहान बोला, ओह रियली? अच्छा अगर ऐसा है ना तो नेक्स्ट टाइम कभी सामने आऊं तो गले मत लगना, फिर शरीफ ही रहना तुम। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, क्यों? मैं तो लगूंगी आपके गले, मेरे हो आप, हक है मेरा। आपके गले नहीं लगूंगी तो फिर किसके लगूंगी? विहान बड़ी प्यार से बोला, दैट द पॉइंट बेबी, तुम्हारे साथ बेशर्म नहीं होऊंगा तो फिर किसके साथ होऊंगा? हक है मेरा तुम पर, मेरी हो तुम। अब आया समझ? जैस्मिन हंसते हुए बोली, आ गया समझ, अब लड़िए मत। विहान बोला, कहाँ लड़ रहा हूँ मैं? जैस्मिन बोली, तो लड़ ही तो रहे हैं। विहान ने गहरी सांस ली और बोला, ओके माई फॉल्ट, आई एम सॉरी, यू आर ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज रॉन्ग, आई लव यू सो मच। इतना बहुत है जान, या फिर और भी कुछ कन्फेस करूं? जैस्मिन जोर से हंसने लगी। विहान ने उसे इतना हंसते देखा तो उसे बड़ा प्यार आया। जैस्मिन खुलकर हंस रही थी। विहान को जैस्मिन का मूड ठीक करना बहुत ही अच्छे से आता था। इतने में ईशान आ गया। जैस्मिन के हंसने की आवाज सुनी तो रूम में आ गया। जैस्मिन वीडियो कॉल पर थी विहान के साथ। ईशान मुस्कुरा दिया और बर्गर लेकर जैस्मिन की तरफ आ गया और उसके पीछे खड़ा होकर विहान को हाथ हिलाकर बोला, हेलो विहान भाई। जैस्मिन ने ईशान को देखा। विहान ने भी हाथ हिला दिया और मुस्कुराकर बोला, कैसे हो ईशान? ईशान बोला, बस बढ़िया भाई, आप बताओ, आपका दिल लग गया चस्सू के बिना? जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। विहान बोला, या थोड़ा बहुत, आई मिस्ड हर। जैस्मिन ने फ्लाइंग किस कर दी और बोली, माय बेबी, मैं जल्दी आऊंगी वापस। विहान मुस्कुरा दिया। ईशान विहान से बोला, विहान भाई समझाओ यार इसे थोड़ा, फ्लाइट में भी अच्छे से नहीं खाया, पहले तो आधे रास्ते रोती रही और मुझे परेशान करती रही, अब कुछ खा नहीं रही है। इसकी तबीयत खराब हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ इससे बार बार, यही नहीं खा रही है। ईशान की बात सुनकर विहान जैस्मिन को घूरने लगा। जैस्मिन ने पलटकर ईशान को देखा और जोर से मुक्का मारी और बोली, चुगलखोर कहीं का, झगड़ा करवा रहा है तू हमारा? तू आता ही क्यों है मेरे पास? ईशान हंसते हुए बोला, देख लो भाई मार रही है। जैस्मिन बोली, तू निकल रूम से। ईशान हंसने लगा। विहान जैस्मिन से बोला, जैस क्या है ये सब? जैस्मिन ने विहान की बात सुनी तो उसे देखकर बोली, बेबी ऐसे ही बकवास कर रहा है ये, अब सीरियस मत लेना इसे। ईशान बोला, भाई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही किया है इसने, अब बर्गर लेकर आया हूँ, अब देख लो अगर खाती है ये तो। जैस्मिन गुस्से से ईशान को घूरने लगी। ईशान ने जैस्मिन के हाथ में बर्गर दे दिया और हंसते हुए बाय बोलकर चला गया। विहान चुपचाप बस जैस्मिन को घूर रहा था। ईशान के जाते ही जैस्मिन ने विहान को देखा और बोली, विहान अब आप लड़ना मत, नहीं तो सच में कुछ नहीं खाऊंगी। एक तो मैं दूर आई हूँ आपसे, ऊपर से आप ऐसे लड़ेंगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा फिर यहाँ। विहान ने सीरियस होकर बोला, जैस समझाकर भेजा था ना सब, फिर क्या ये स्टुपिडिटी है? जैस्मिन बर्गर दिखाकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, खा रही हूँ ना अब। विहान देखता रहा। जैस्मिन लैपटॉप गोद में रखकर बर्गर खाने लगी। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन खाते हुए बोली, आपका भी सही है, जब आपके पास थी तब एक बार भी नहीं लड़े मुझसे, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं किया, अब वीडियो कॉल पर देखा तो कैसे आंखें दिखा रहे हैं। विहान आराम से बोला, मेरे साथ थी
तो ऐसी हरकतें भी नहीं करती थी। जैस्मिन खाते हुए घूरने लगी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वे फोन लेकर बेड पर जाकर उल्टा लेट गया और सामने फोन पकड़कर बोला, जैस, हम बस फिजिकली दूर हैं, हमारी फीलिंग्स तो और भी ज्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे से और ज्यादा प्यार होगा हमें। बस थोड़े टाइम की बात है। वहाँ बिजनेस सीखने गई हो तो दिमाग को भी शांत रखना, अच्छे से खाओ पियोगी, खुश रहोगी तो जल्दी समझ आएगी चीजें। सिर्फ डिग्री लेकर क्या फायदा, उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैं तो हूँ ही तुम्हारे पास, लेकिन जब क्लासेस अटेंड कर रही होगी उस टाइम सिर्फ उस चीज पर फोकस करना। जब भी फ्री हुई, चाहे कितना भी टाइम हुआ हो, तुम्हारी पहले रिंग पर कॉल उठाऊंगा, लेकिन स्टडी के टाइम सिर्फ स्टडी। गॉट इट बच्चा? जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और खाते हुए थम्स अप कर दिया। विहान प्यार से बोला, इतनी दूर गई हो तो कोई कमी मत छोड़कर आना। आई नो मेरी जैस बहुत ही आगे जाएगी बिजनेस में। जब तुम वापस आओगी, तुम्हारे पापा और तुम्हारे हस्बैंड दोनों तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तुम बस अपना ड्रीम बिजनेस आगे रख देना, हम पूरा कर देंगे। यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन वेरी सून। मुझसे और अपने पापा से भी आगे जाओगी तुम। जैस्मिन का दिल ही बाहर आ गया। कोई ऐसे मोटिवेट कर दे तो इंसान आधी जंग वहीं जीत जाता है। जैस्मिन इमोशनल सी हो गई और बोली, विहान, आई वाना हग यू, मेरा बहुत मन कर रहा है। आप ऐसी इमोशनल वाली बातें करोगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा फिर। विहान भी थोड़ा इमोशनल हो गया और फ्लाइंग किस करके मुस्कुरा दिया और बोला, आई लव यू सो मच। जैस्मिन ने अपने गले में पहनी चेन को पकड़ी जो विहान ने आते टाइम गिफ्ट करी थी। उसने उस चैन को किस कर लिया और रोंदू सा मुंह बनाकर बोली, आई लव यू टू बेबी। अभी आप मेरे पास होते ना तो मैं बहुत ही जोर से किस करती आपको। विहान भरी आंखों से हंसने लगा। जैस्मिन भी रोने जैसी हो गई। विहान प्यार से बोला, कोई बात नहीं, मेरी सारी किस नोटबुक पर नोट करती जाना। जब भी आऊंगा तुम्हें मिलने, तब एक एक किस का हिसाब ले लूंगा तुमसे। जैस्मिन भी हंसने लगी और बोली, फिर हम किस ही करते रहेंगे, ऐसे तो बहुत हो जाएगी। विहान हंस दिया फिर बोला, बातें तो हम फोन पर बहुत ही करेंगे, जब मिलेंगे तब बातें कम और प्यार ज्यादा करेंगे। जैस्मिन हंसने लगी फिर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जल्दी आना आप मिलने। विहान प्यार से बोला, जी बच्चा। अच्छा बताओ कब है क्लास? जैस्मिन बोली, परसों से है। विहान बोला, ओके, तो कल सारा दिन रेस्ट करना, फिर परसों से स्टडी शुरू। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। जैस्मिन के यहाँ रात हो गई थी और विहान के यहाँ सुबह होने वाली थी। फिर विहान के फोन का चार्ज बिल्कुल खत्म हो गया तो उनको कॉल कट करना पड़ा। दोनों ने बाय बोलकर फोन कट कर दिया। फिर जैस्मिन भी लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर वॉशरूम में चली गई और शावर लेकर चेंज कर लिया और बेड पर लेट गई। अब विहान से बात हो गई थी तो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। विहान ने अपना फोन चार्ज पर लगाया और बेड पर उल्टा लेट गया। उसे भी अब जाकर नींद आई जब जैस्मिन से बात हो गई उसकी।